ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरहन्तारणं नमो सिद्धारणं नमो आर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सर्वसारणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो मणि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जयधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रम् जैनं जयतु शास्त्रम् अथं बने परमात्मा हो शांति सारे देश में है देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में महावीर के संदेश में। ग्रंथाधिराज नियम सार का हम आप लोग मंगलाचरण की पहली गाथा प्रथम गाथा का पाठ करते हैं। नमेऊण जिणं वीरं अनंत वर्णानंसन सावं ओच्छामियं सारं केवली सुध केवली मणिनं नवकर अनंतोत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली परिकथित को। पर्वाधिराज दशलक्षण महापर्व हम आप सभी भव्य जीवों का कैसा सातिशय महान पुण्य का उदय होता है। साल भर में ही सही लेकिन एक साथ भाद्रपद में भादों के महीने में हम आप लोगों को तीन व्रत संयम और विधान आदि का लाभ लेने का अहोभाग्य प्राप्त होता है। 16 कारण विधान, 10 धर्म विधान और रत्नत्रय विधान। 16 कारण, 16 कारण पर्व, 10 लक्षण पर्व और रत्नत्रय पर्व संपन्न करे तो हर क्षण हमारे लिए पर्व ही है। कोई क्षण, कोई पल, कोई दिन न अच्छा होता है न बुरा होता है। धौला जी में एक बहुत मार्मिक चर्चा आती है मंगलाचरण में। 18, 20, 25 पृष्ठ का मंगलाचरण है। 1-2 श्लोकों का नहीं, 18, 20, 23 में जो मंगलाचरण का इतना सुंदर प्रयोजन, विस्तार, निमित्त, बहुत सारे अंग वहाँ स्पष्ट किए और एक बहुत सुंदर बात आई उसमें, बहुत मार्मिक बात आई। नाम मंगल, क्षेत्र मंगल, काल मंगल और भाव मंगल। निक्षेपों में आते हैं, 4 निक्षेप आते हैं। नाम भर लेना भी मंगल होता है। किसी का
जिनेंद्र भगवंतों का नाम भर लेना भी मंगल होता है। देखो, साधर्मी से साधर्मी मिले, इसका अर्थ है धर्म से धर्म मिले। क्या कहा? साधर्मी से साधर्मी का मिलना अर्थात धर्म से धर्म की मुलाकात का होना। हमें जब कोई भी साधर्मी मिलता है तो हम एक दूसरों को क्या संबोधन करते हैं? जय जिनेंद्र। अब सोचिए, साधर्मी की मुख मुद्रा पर ऐसा क्या लिखा हुआ है कि हम देखते हैं साधर्मी को और दिखते हैं जिनेंद्र भगवान। क्या कह रहे हैं? कुछ समझ में आ रहा है? आशीष कुमार, हम देख तो रहे हैं साधर्मी को, लेकिन हमें दिख रहा है जिनेंद्र भगवान। दिख रहे हैं जिनेंद्र भगवान। तो मुख मुद्रा के ऊपर क्या ऐसा लिखा होगा कि हमें ऐसा एकत्व प्रतिविज्ञान होता है? कौन सा? इसके लिए 5-1 साल की पढ़ाई करनी पड़ेगी। अखिलेश जी, हाँ, 5-6 साल की न्याय दीपिका, परीक्षा, मोह, प्रमेय रत्नमाला, प्रमेय कमल, मार्तंड, न्याय के ग्रंथों का अभ्यास करना होगा। साधर्मी में जिनेंद्र भगवान का ऐसा एकत्व क्या है कि हम देख रहे हैं साधर्मी को और दिख रहे हैं हमें जिनेंद्र भगवान। कई बार ऐसा होता है रेल स्टेशन के ऊपर, बस स्टैंड के ऊपर कोई व्यक्ति हमें ऐसे दिखती है, जैसे हमारे आशीष कुमार जी हैं, हमारे भिंड के हमारे एक छोटे अनुज थे, वहाँ जयपुर में पढ़ते थे। बस जस्ट विकास है ना, विकास आपके सागर के विकास मोदी है, हाँ, विकास मोदी। विकास का वो अभिन्न मित्र था। दोनों बिल्कुल, हम तो उनको कहते थे जहाँ जहाँ धुआं हो वहाँ वहाँ आग। सच्चा धुआं वाला, वो वाला नहीं, सच्चा धुआं वाला, जो बिल्कुल हकीकत का जो धुआं है तो वहाँ समझ ही लेना कि यत्र यत्र धूमो तत्र तत्र अग्नि। मैं तो उनको ऐसे बोलता था दोनों, मतलब ऐसा अविनाभावी संबंध था विकास और उनका जो मित्र था उसका नाम था राजीव। आशीष जी को आप देखो, मैं तो पहले दूसरे तीसरे तो भ्रम में ही पड़ गया, यार ये राजू यहाँ कहाँ से आ गए। मैं कहा वो तो मेरे से बहुत घुल मिल गया था, इतना मतलब बहुत ही, मतलब जैसे कोई दूध में शक्कर। मैं 2-3 दिन हो गए बात ही नहीं कर रहे हैं। फिर मैंने किसी से पूछा इसका नाम क्या है, उनको पता नहीं है लेकिन मैंने पूछा उनका नाम क्या है। इसको बोलते हैं एकत्व प्रतिविज्ञान। क्या कहते हैं? संकलनात्मकम ज्ञानम प्रतिविज्ञानम। परीक्षा में संकलनात्मकम प्रतिविज्ञानम, जो संकलन रूप जो ज्ञान होता है उसे प्रतिविज्ञान कहते हैं। मैं सच बताऊं, ये रत्नत्रय विधान में जो भी आज भाव आए थे और अभी जो सहज ही ये प्रतिविज्ञान वाला विषय निकल पड़ा है, मुझे अभी तो इस समय तो भाव ये हो रहे हैं, मैं नियम सार के ऊपर स्वाध्याय लूँ ही नहीं, पूरी चर्चा आपको प्रतिविज्ञान के आधार से ही करूँ। लेकिन मैं करूँगा नहीं, बहुत काम की चीज़ में बता करके आगे बढ़ता हूँ कि किसी व्यक्ति से हम बहुत परिचित हैं और उसी के चेहरे मोहरे वाले कोई व्यक्ति, कोई इंसान कहीं भी अपने को दिख जाते हैं, अरे रे ये वो ही, क्या कहा, ये वो ही है, ये एकत्व प्रतिविज्ञान है। नहीं, ये वो तो नहीं है, उन जैसे तो जरूर हैं, ये सादृश्य प्रतिविज्ञान। बात अपनी चल रही थी जय जिनेंद्र वाली, कि हमने साधर्मी को देखा, हमें कौन याद आए?
जिनेंद्र भगवान के जय जयकार। हमने जिनेंद्र भगवान का जय जयकार किया, मतलब साक्षात साधर्मी में हमें कौन दिखे? जिनेंद्र भगवान दिखे। इसलिए साधर्मी हो निकट में, चर्चादरम सुनावे, ओ सावधान रखे, गाफिल न होने पाए। हमेशा साधर्मी का साथ रहे। साधर्मी का साथ रहेगा तो हृदय में सद्धर्म का निवास रहेगा। दोहराएंगे आप लोग एक बार इस वाक्य को। साधर्मी का साथ रहेगा तो हृदय में सद्धर्म का निवास रहेगा। रत्नगण श्रावकाचार्य में तो सदासुखदास जी लिखते हैं, आंगन में साधर्मी का आना साक्षात जैन धर्म का आना है। आंगन में साधर्मी का आना साक्षात जैन धर्म का आना है। तो जब हम, जैसे आज एक बहुत जोरदार शब्द आया था, मस्त शब्द आया था, मैंने भाई साहब से कहा भी सही, देखिए शब्द कितना बढ़िया है, ज्ञान श्री शब्द आया था। ज्ञान श्री का मूल है कौन? सम्यक दर्शन। रत्नत्रय में हम आप लोगों ने पूजा कौन सी की आज? सम्यक दर्शन ना, उनके अर्घ्य भी दिए, जयमाला भी दी। लेकिन ज्ञान रूपी लक्ष्मी का जो मूल है सम्यक दर्शन, कैसा विरोधाभासी अलंकार है। सरस्वती तो ज्ञान है, अब यहाँ कह रहे हैं ज्ञान रूपी लक्ष्मी को लाने के लिए सम्यक रूपी सरस्वती, और चारित्र लता का वह बिल्कुल प्राशन करने वाला जल की भांति। कितने सुंदर सुंदर रूपक, कितना सुंदर भाववाही, अद्भुत चर्चा, अद्भुत भाव उसमें भरे हुए हैं। मैं आपसे कह रहा था कि पाठ में जो सम्यक दर्शन पढ़ रहे हैं ये किसी और का सम्यक दर्शन नहीं है, बल्कि मेरा सम्यक दर्शन है। ऐसा हमें एकत्व प्रतिविज्ञान होना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि सहज ज्ञान, सहज दर्शन, सहज सुख, सहज वीर्य कौन से शास्त्र में आता है? बोलो सिद्धार्थ, बोलो बोलो बोलो, है ना? जवाब बिल्कुल गलत है। पंडित जी आप ही तो कह रहे हैं 4 दिन से, तो अभी हम डंके की चोट क्या कह रहे हैं? एकत्व प्रतिविज्ञान क्या होना चाहिए? वो नियम सार वाला सहज ज्ञान, सहज दर्शन, सहज सुख, सहज वीर्य नहीं, मार्ग वहाँ है, मर्म तो हमारे हृदय में होना चाहिए। एकत्व प्रतिविज्ञान, कुछ समझ आ रहा है आप लोगों को? अखिलेश जी खूब मलो इसको, एकत्व प्रतिविज्ञान। हाँ, कैसी सुंदर जिन प्रतिमा है, कैसा सुंदर, ये है एकत्व प्रतिविज्ञान। कैसी सुंदर जिन प्रतिमा, अब आ गए अंदर, बराबर? कैसा सुंदर है जिन रूप, जिसे देखते सहज दिखता सबसे सुंदर। सबसे सुंदर मतलब हम जिसे देख रहे हैं उससे भी सुंदर। आदित्य भाई साहब, गाना बहुत सरल है, अंदर में समा जाना बहुत मुश्किल है। आगम का हर अक्षर निरक्षर आत्मा की उद्घोषणा करता है। मैं कहीं वाक्य भूल नहीं जाऊं, मुझे आप लिख के देना बाद में, मैं तो सहज मस्ती में बोल रहा हूं। अक्षर, आगम का हर अक्षर हमें निरक्षर भगवान आत्मा को दिखाता है। पढ़ो अक्षर को लेकिन पाओ निरक्षर को। सुनिए और एक बात, ये सावन का महीना है ना, अभी तो सावन भाद्रपद, ठीक है। सावन को
हिंदी में और भी एक खड़ी हिंदी में क्या कहते हैं उसको, वो तो श्रावण कहते हैं ना, श्रावण। श्रावण का निक नेम है सावन। सावन थोड़ा सा बोलने में मुख सुख के लिए वो उच्चारण सॉफ्ट भी लगता है ना, बिल्कुल अच्छा लगता है, मतलब चने से बना हुआ हलवा लगता है सावन। श्रावण तो ऐसा लगता है कि चना। बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोगों को तो बोलना भी नहीं आता, जैसे जिनका नाम होता है स्नेहा, तो ये बूढ़ी माता जी वगैरह तो स्नेहा नहीं आता, बोलेंगे नेहा। संयुक्त अक्षर बोले नहीं जाते हैं। सुनो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ। सावन बोलते हैं ना, तो उसका ओरिजिनल नाम क्या है, श्रावण। तो श्रावण तो है, ठीक है। हम आप लोग श्रवण कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। श्रवण करना ये स्वाध्याय है, और श्रावण का होना ये अनुभव है। ऐसे न जाने कितने सावन आए और सावन चले। श्रवण होता रहा, श्रावण तो हुआ ही नहीं। श्रवण का होना, श्रावण का तो महीना है, लेकिन श्रवण तो है, लेकिन अंदर में उस परमार्थ का श्रावण मतलब होता है बरसना। अंदर में अमृत की वर्षा हुए, ये एकत्व प्रतिविज्ञान के संदर्भ में अपन बात कर रहे हैं। तो सहज ज्ञान, सहज दर्शन, सहज सुख, सहज वीर, ये जो भी स्वाभाविक अनंत चतुष्टय, कारण शुद्ध, कार्य शुद्ध, गई कल का जो विषय था अपना पूरा का पूरा कारण शुद्ध पर्याय, हरेक के पास अपना कारण शुद्ध पर्याय पना पड़ा हुआ है। हरेक के पास अपना कारण पना पड़ा हुआ है। पंच बालति की पंच प्रतिमाएं, 5 प्रतिमा भी हो गए ना, और एक ही खदान में से निकली हुई 5 शिला हो, लेकिन ये इसमें एक में से वासुभुज बनेंगे, एक में से बलिनाथ बनेंगे, एक में से नेमिनाथ बनेंगे, एक में से पार्श्वनाथ बनेंगे, और 5वां तो कहता है हम तो कुछ नहीं बनेंगे, हम तो महावीर बनेंगे। सोचो आप, हरेक पाषाण की अपनी अपनी उपादान शक्ति, और वो छैनी तो हरेक के ऊपर चल रही है। वो घड़ने वाला कलाकार शिल्पी भी वो एक ही है, फिर भी एक में से छोटी, एक में से बड़ी। नाना जीवा नाना कम्मा। मैं शास्त्र का नाम नहीं बताऊंगा, 5 परमागमों में आप एक गाथा ढूंढ लेना। कौन सी गाथा? नाना जीवा नाना कम्मा। ठीक है, मैंने तो कहीं शास्त्र पढ़ा नहीं है, वो मुझे पता नहीं है कौन से शास्त्र में है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अरे नियम सार, जिसकी गाथा बता रहे, इसी नियम सार में नाना जीवा नाना, अद्भुत गाथा है, अंतिम अधिकार में है, बहुत सुंदर गाथा है। तो एकत्व प्रतिविज्ञान की बात अपन ने कही, तो शुद्ध भाव अधिकार की तरफ आज हम आप लोग बढ़ेंगे। बीच में 10-1 मिनट हम आप लोग अजीव अधिकार की बात करेंगे, लेकिन 34 और 35 नंबर के कलश हम आप लोग लेंगे। वो बड़ी मुश्किल से समझ लीजिए, 7-8 मिनट हम आप लोग लेकर के आगे बढ़ते हैं। 34 और 35 नंबर के कलश देखिए निकले हों तो आप लोग जीव अधिकार के ही हैं वे भी कलश, ठीक है। देखिए क्या कहा इसने, असति सति विभावे तस्य चिंतास्ति नो नः सततम् अनुभवामः शुद्धमात्मानमेकं हृदय कमलसंस्थं सर्वकर्म प्रमोक्तं न खलु मुक्तिर्नान्यथात्यस्ति तस्मात्। अर्थ भी अपन साथ में पढ़ेंगे। नीचे अर्थ है, हमारे आत्म स्वभाव में, किसमें?
आत्म स्वभाव में, हमारे आत्म स्वभाव में विभाव कैसा है? इसका मतलब विभाव तो है। क्या कहा? देखो, विभाव है ये जय धौला और असत है ये समैसा। क्या कहा? विभाव है तो सही ये व्यवहार, लेकिन विभाव मुझ में नहीं है ये परमार्थ, ये समझना। और दूसरी बात, विभाव है ये ज्ञान, लेकिन विभाव मुझ में नहीं है ये दृष्टि। संतोष जी वैसा, विभाव है ये ज्ञान है, ऐसा ज्ञान है, ज्ञानी भी जानता है, लेकिन विभाव मुझ में नहीं है ये उसका दृष्टि है। क्या गजब की बात है। पीतल के बर्तन गंदे तो हो चले हैं ना, काली माँ उसके ऊपर छाई है, लेकिन देखने वाले की दृष्टि, देखने वाले को काली माँ दिख रही है, लेकिन सच में उसकी दृष्टि में तो वो पीतल ही बसा है, सोना ही बसा है। बाहर की किट्टी माँ और काली माँ उसको नहीं दिखती, क्योंकि उसकी दिव्य द्रव्य दृष्टि है। दृष्टि में कुछ और होता है, ज्ञान में कुछ और होता है। ज्ञान में जो भी होता है वो आगम होता है, दृष्टि में जो बसता है वो अध्यात्म होता है। गुरुदेव श्री ने आध्यात्मिक क्रांति की थी। कौन सी क्रांति की थी? आध्यात्मिक क्रांति। आध्यात्मिक क्रांति से मतलब आत्म क्रांति। चलिए क्या लिखा? हमारे आत्म स्वभाव में विभाव कैसा है? असत है ना। अरे सोने में किट्टी माँ हो ही कैसे सकती? जल में अग्नि हो ही कैसे सकती है? नहीं, जल तो गर्म है। जल जब शीतल है तब शीतल है, या उष्ण है तब भी वह शीतल है। What is the proof? क्या है उसका प्रमाण? नहीं, आप जो कह रहे हैं उस भाषा में मत बोलिए, हम समय सार की भाषा में चाहते हैं। प्रज्ञा चीनी को पटको। हाँ, ख्याल में आ रही बात? निज भाव को न्यारा किया। कौन खड़े होकर के इस पंक्ति की पहली पंक्ति बोलेंगे? हमने बीच में से बोला जानबूझकर। चलिए बोलिए। बहुत सुंदर, सभी लोग गाएंगे। ये है स्वाध्याय का फल। बीच में कहीं से भी बोलेंगे, लेकिन आगे पीछे हमें याद आना चाहिए। जिन परम पैरी सुबोध अंतर दिया। बोलिए आगे। वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को। बहन जी, आपने जो जवाब दिया है सभी को ख्याल ही है। इन दो पंक्तियों में बहुत गजब का मर्म है। थोड़ा सोचना, मैं मेरी मस्ती में कह रहा हूँ, हमें वर्णादि को भिन्न नहीं करना है, हमें कर्मादि को भिन्न नहीं करना है, हमें द्रव्य कर्म को न्यारा नहीं करना है, हमें शरीर को न्यारा नहीं करना, अरे हमें राग को भी न्यारा नहीं करना है। उन सब से अपने आप को हमें न्यारा करना है। जिन परम पहली सुबुद्धि चैनी नारी अंतर भेदिया। वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा। क्या कह रहे? ये अध्यात्म है संतोष जी भाई साहब, मुझे मेरा देखना है। आदित्य भाई साहब समझना इस बात को।
तुम गलत हो या सही हो ये हमें नहीं कहना है, हम क्या है ये हमें सोचना है। हिंदी में जो ना बहुत भद्दा सा एक कहावत है, रूढ़ी प्रयोग क्या बोलते हैं, मुहावरा है, भाड़ में जाओ। गुजराती में कहते हैं तेल लेवा जाओ, तेल लेने गए। गुजरात हिंदी में भी है ना, हाँ है, हिंदी में क्यों नहीं, तेल लेने गए। हम तो कब अरे अनादि काल से हम अपने आत्म घर में, चैतन्य घर में नहीं आए। पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए। क्या है आगे? सुख कंद मनोहर आत्म रूपन भाव। कितना सुंदर पद है। हम तो कबहुन निज घर। दौलत राम जी की एक और बहुत सुंदर रचना है, सैकड़ों हैं उनकी, तो आप जितना भी पढ़ो, जितना गुनगुनाओ उतना अच्छा। एक भजन है बहुत सुंदर उनका, यह दुर्लभ नर भव पाना। गुरुकुल में थे जब पढ़ते थे तो, यह दुर्लभ नर भव पाना, इसको नहीं गमाना। देखो आगे क्या लिखते हैं दौलत राम जी। चिड़िया का कितना सुंदर उदाहरण दिया उन्होंने। मूर्ख ने चिंतामणि पाया, फेंक उसे जब काग उड़ाया। उदाहरण आता है, कोई एक गंवार गाय भैंसों को चराने के लिए खेत खलिहान में जा रहा है, गया। कौवा बहुत चालाक होता है, उसके पीछे पीछे गया। उसको तो पता है रोजमर्रा का है, वहाँ जाकर के अभी खाना खाने बैठेगा, हम जाकर के वहाँ खड़े रहेंगे तो ये हमें रोटी रोटी भी देगा। लेकिन कौवे की नज़र गई, एक चमकता हुआ पत्थर उस गंवार को मिला, और हर बार पत्थर फेंके, कंकर फेंके। जब भोजन के लिए वहाँ बैठा तो कंकर से मारे, पत्थर से मारे, थोड़ी देर उड़ जाए फिर लौट के आ जाए, क्योंकि कौवे को वो चिंतामणि रत्न चाहिए था। वो जानता था इस भाई साहब को जो रत्न मिला है ये हमारे काम का है। और जो जोर से गुस्सा आया, उस गंवार ने क्या किया, पत्थर तो खत्म हो गए, कंकर भी खत्म हो गए, अब वो चमकता हुआ, उसको लगा ये चमकीला है पत्थर, इसे फेंको, काम हो जाएगा आपका। काम भी हो गया इसका, लेकिन उसका काम हो गया। काम तो इसका भी हो गया, काम उसका असल में हो गया। मूर्ख ने चिंतामणि पाया, फेंक उसे जब काग उड़ाया, उसका गुण नहीं जाना, इसको नहीं गमाना। बात समझ में आ रही है? मैं सुनिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। हमारा जो जीवन है, हमारा जीवन स्त्री, पुत्र, परिवार, समाज, संयोग, धंधा, व्यापार, ग्राहक इनके लिए चिंतामणि रत्न के समान हम झोंक देते। और जब चार पाई के ऊपर अपन आते हैं, हाँ, तब हमें चाहिए कौन? साधर्म। सारी जिंदगी तो विधर्मियों के साथ तुम पले पुसे बड़े हुए हो, और अब मरते समय कौन चाहिए तुम्हें? जीते जी तो साधर्मी से मिले नहीं, साधर्मी सामने आया तो जैसा लगा कि कमठ का अवतार। अरे तो पारसनाथ बनना। अगले से एक मैं वाक्य बोलता हूँ इंग्लिश में, पकड़ना सभी आप लोग, फिर वो पूछेंगे प्रश्न आपको। पारस बिकेम पारसनाथ, क्रेडिट गोज टू कमठ। फिर एक बार बोलता हूँ, प्रश्न। पारस बिकेम पारसनाथ, पारस बिकेम पारसनाथ, क्रेडिट गोज टू कमठ। कमठ नहीं होता तो पारस माथे पे
पंडित जी साहब की भाषा में कहें, प्रताड़ना करने वाले गुरुओं के हाथ होने चाहिए। पंडित जी साहब एक और बहुत सुंदर, अभी मैंने व्याख्यान में सुना 1-2 दिन पहले, तुम्हें टोकने वाला नहीं मिले तो समझ लेना तेरा पाप कर दिया। बहुत अच्छा लगा। सुबोध जी, आदित्य भैया के पास घंटों बैठे रहना, वो टोका करेंगे, सुधारना आप में होगी, अपने में होगी। टोकने वाला चाहिए अपने को, डंडा मारने वाला चाहिए। क्या गलत कर रहे हो तुम, जिनवानी ऐसा क्यों उल्टा रख रहे हो? अभी बात तो नहीं हुई हमारे, कहाँ अंकुर हैं बेटे, पीछे हो गए। जिनवानी थोड़ी सी उन्होंने उल्टी रखी तो मैंने उसको सीधी की, दोबारा उन्होंने उल्टी रखी, मैंने दोबारा, फिर वो बात भूल गए, वहाँ जाकर बात करनी थी। जिनवानी को आप उल्टे रखते हैं, इससे नियम से दर्शनावरण ज्ञानावरण कर्म का आश्रय बंद होता है। सिद्धार्थ, सावधानी हटी, बहुत विनय विवेक का मार्ग। क्योंकि जो जिनवानी हमें सीधा बनाती हैं, जो जिनवानी हमें सीधा रास्ता बताती है, उसी जिनवानी को हम उल्टा रखते हैं। कैसी हमारी मति उल्टी है। विवेक, ज्ञान विनय, शास्त्र विनय, देव विनय, व्यवहार विनय। बड़े बुजुर्ग कोई भी दिखे ना तो पैर छुओ, स्वास्थ्य का हालचाल पूछो, औषधि आदि के बारे में पूछो, कैसे हो, 2, 4, 6 दिन में उन बुजुर्गों से मुलाकात करो। एक ही घर में रहते हैं, फिर भी बूढ़े माँ बाप से 4-4, 6-6 दिन तक तो हमारा जय जिनेंद्र का भी व्यवहार नहीं होता है। इसको हम विज्ञान का, विनाशकालीन विज्ञान का विकास कहेंगे। विनाशोन्मुख विज्ञान का विकास। क्या कहा? विनाशोन्मुख विज्ञान का विकास। किसी काम का नहीं है। देखो यहाँ कह रहे हैं विभाव है, पर्याय में है, मुझ में नहीं है। विभाव असत होने से हमें चिंता नहीं है, होवे तो होवे भले। निर्जनाधिकार में लिखा है, हे ज्ञानी तू तो भोगों को भोग, भुंक्ष्व, ऐसा लिखा है। तू तो ज्ञानी को कहा, तू तो विषय भोगों को भोग, और आगे जाकर के डंडा मारा। तुम तो अतीन्द्रिय आनंद के भोगी हो ना, तो तुम्हारी कहाँ मति विपरीत हो गई कि विषय भोगों को भोगने में तू लगा हुआ है। ज्ञानी के भोग, हाँ, इससे स्वच्छंदता की शिक्षा मत लेना। अरे कहाँ जा रहे हैं? पिक्चर देखने जा रहे हैं। क्यों? अरे समय सार नाटक में लिखा हुआ है ज्ञानी के भोग निर्जरा हेतु है। ऐसा नहीं होता है। और मालूम, ज्ञानी को भोग भोगते समय भी वे भोग निर्जरा की हेतु है, क्योंकि ज्ञानी की क्रिया भोग की है, अभिप्राय तो योग की है, समाधि की उसकी भावना है। जितेंद्र जी क्या कहा? दिखता है ज्ञानी उपाधि में, है वो समाधि में। ज्ञानी दिखते हैं उपाधि में, लेकिन होते तो हैं वे समाधि में। और हम आप दिखें समाधि में, फिर भी खड़े रहें उपाधि में। अरे साहब दुकान में बहुत जल्दी है, चलो, हाँ, ग्राहक अभी लाइन लग जाएगी, क्या करें। बाह्य उपाधि त्याग कर, बोलिए, बाह्य उपाधि त्याग कर, निज तत्व का चिंतन करो, निज तत्व का चिंतन करो, विचरु में निज आत्मा में, वह घड़ी कब आएगा वैराग्य मुझको इस दुखी संसार से, निर्विकल्प होवे समाधि, वह घड़ी कब आएगी। आधि व्याधि
इनसे निरंतर संवेग की भावना, निर्वेद की भावना, छूटने की भावना होनी चाहिए। है वो अपनी जगह है, विभाव असत होने से उसकी हमें चिंता नहीं है। हमारे स्वभाव में असत होने से वो अपनी जगह तो सत्य है। हम तो हृदय कमल में स्थित सर्व कर्म से विमुक्त शुद्ध आत्मा का एक का सतत अनुभव करते हैं। संतोष जी भाई साहब, ये एक कलश 14वीं और 15वीं गाथा समय साथ उसको खोल कर रखती है। अबद्ध स्पृष्ट अनन्य अविशेष असंयुक्त अगुरु लघुत्व, सारे विशेषण इसमें आते हैं। कर्म है, बंधन है, सब है, पर्याय की कथा है। हम में न कर्म है न कर्म का बंधन है। बात समझ में आ रही है सिद्धार्थ? बात समझ में आ रही है? बोर तो नहीं हो रहे? चलो फिर एक बार देखिए कलश 34वां ऊपर। असति सति विभावे तस्य चिंतास्ति नोद सतत मनुभवा। क्या कहा? सतत मनुभवा। हम तो सतत अनुभव करते हैं। क्या कहा? हम तो सतत अनुभव करते हैं। अब मैं हिंदी में पढ़ता हूँ थोड़ा सा अर्थ। क्योंकि अन्य किसी प्रकार से मुक्ति नहीं है, नहीं है, नहीं है। तुम लाख विधान करो, करोड़ों मंदिर बनाओ, गुरुदेव सिंह की भाषा में करेंगे हीरा मानिक मोती की तुम सीढ़ियां बनाओ, हीरा मानिक मोती के झालर लगाओ, छत्तर लगाओ, चामर लगाओ, सोने चांदी के कलशों से प्रक्षाल करो, लेकिन जब तक आत्म प्रक्षाल नहीं होगा तो वो प्रक्षाल किसी काम का नहीं। जिन पूजा तो तूने बहुत कर ली, लेकिन निज पूजा का एक भी अर्घ्य नहीं चढ़ाया। नहीं चाहिए सम्यक दर्शन। सुना है ना पंडित जी को? बहुत सुंदर, वो आप चलाना कल। पूजन रहस्य जो है ना, पूजन रहस्य, अभी वो स्क्रीन में भी आया था शुरुआत में, पूजन रहस्य के नाम से। बहुत सुंदर पूजा है। नहीं चाहिए सम्यक दर्शन, मैं श्रद्धेय स्वरूप हूँ। मैं कौन हूँ स्वयं? मैं श्रद्धेय स्वरूप हूँ। तो नियम सार की भाषा में कहूँ, हमें नहीं चाहिए सम्यक दर्शन, हम तो सहज दर्शन स्वरूपी हैं। हमें नहीं चाहिए सम्यक ज्ञान, क्योंकि सम्यक ज्ञान तो आता है चला जाता है। हम तो सहज ज्ञान स्वरूपी हैं और हैं। छे 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 ने छे, छू 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 ने छू। याद है कि भूल गया आप लोग? किस दिन मैंने कहा था आप लोगों को, बाकी बधु छे अने हूँ तो छू। छू मतलब हूँ छू, बाकी बधु छे। छे में छू नहीं, छू में छे नहीं। अब गुजराती नहीं समझ में आया तो आप छे ये क्या बात कर रहे हैं आप? वो वाला छे वाली बात अलग है। हाँ, नखलु नखलु मुक्ति न अन्यथा अस्ति तस्मात्, क्योंकि मुझे आत्म स्वभाव में विभाव है ही नहीं। ऐसा आत्म स्वभाव जो शुद्धात्मा है, हम तो उसका सतत अनुभव करते हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई और उपाय। सुंदर कलश। अच्छा, इस कलश का नंबर कौन सा है? बोलो बोलो, लिखा होगा ना ऊपर 34। समय सार में 34वीं गाथा कौन सी? प्राणम पच्छक्काणम, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। तो ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, ये तो कहा है यहाँ भी। हाँ, और 3 और 4 कितने होते हैं? 7 तत्वों का सार है। आत्मा में रहो, कहीं भटको मत। आगे का एक कलश लेते हैं 35वां। मालिनी छंद है, गा रहे हैं अपन लोग। छंदों के नाम क्या है? मालन शब्द तो सुना होगा आप लोगों ने। क्या होती है मालन? बगीचे में बराबर गई है वो फूल चुनने, फूलों से भरे हुई वो टोकरी लेकर के इतनी सुंदर डोलती हुई गाती हुई वहाँ से वो इतनी प्रसन्न मुद्रा होती है,
संस्कृत में भी वही छंद है मालिनी। तो वो जैसे गाती हुई लहकाती बहकाती जो गाती हुई जाती है ना, ऐसा इसका नाद है। नाद मतलब वो ध्वनि है। कला पक्ष भी समझने लायक होता है। आचार्य जब लिखते हैं ना, उनके भाव जैसे उछलते हैं ना, जैसे शेर दहाड़ मारता है ना, तब वो शार्दूल विक्रीडित छंद में लिखेंगे, शार्दूल विक्रीडित में लिखेंगे। और जब अंदर में भक्ति भाव शांत परिणाम होंगे तो वसंत तिलका छंद में लिखेंगे। लेकिन जब थोड़ी सी विलास, चैतन्य विलास वाले भाव उछलते हैं ना, मालिनी छंद में लिखते हैं। देखिए, भविनी भव गुणाशु सिद्ध जीवे नित्यम निज परम गुणास्यु सिद्धि सिद्धा समस्ता व्यवहारणयोया निश्चयात्मैव सिद्धि नच भवति भवो वा निर्णयोऽयं बुधाना। पूरा अर्थ अपन पढ़ते हैं। देखिए मेरे साथ आप लोग पढ़िए। संसारी में सांसारिक गुण होते हैं, संसारी में सांसारिक गुण होते हैं, और सिद्ध जीव में सदा समस्त सिद्धि सिद्ध अर्थात मोक्ष से सिद्ध परिपूर्ण हुए निज परम गुण होते हैं। दो की बात की, संसारियों में सांसारिक गुण होते हैं, सिद्धों में सिद्धों के गुण होते हैं। इस प्रकार व्यवहार नहीं है। ये क्या है? अरे संसारियों में सांसारिक गुण है, ये व्यवहार नहीं करते। सिद्धों में सिद्धों के गुण होते हैं, ये भी व्यवहार नहीं का कथन। अब क्या कहते हैं? देखो, निश्चय से, परमार्थ से, बोलो जोर से, सिद्ध भी नहीं है और अरे नमो सिद्धानंद तो रोज अपन गाते हैं। वो ये कह रहे हैं, पद्म ब्रह्म लहरी देव कह रहे हैं, सिद्ध तो है लेकिन मैं सिद्ध नहीं हूं। क्या कह रहे हैं? आत्मा न सिद्ध है, आत्मा न संसारी है। ये है नियम सार। आत्मा तो आत्मा है, स्वयं सिद्ध स्वभाव है। भाइयों समझ में आ रही है? दो शब्द में बोल रहा हूं, पहले कौन बाद में कौन, आप बताएंगे, सोच के बताएंगे। शुद्धात्मा और सिद्धात्मा, शुद्धात्मा और सिद्धात्मा, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। शुद्धात्मा है तब तो वे सिद्धात्मा है, शुद्धात्मा है तब तो वे कौन हुए हैं? क्योंकि दृष्टि किसकी की? पहले शुद्धात्मा है, बाद में वे सिद्धात्मा है, बराबर। यहां कह रहे हैं वो व्यवहार, बहुत टेढ़ी खीर है। यहां तो स्पष्ट कहा ना, आत्मा सिद्ध ही नहीं है, सिद्ध भी नहीं है और संसारी भी नहीं है। हमें लगता है, पंडित जी के प्रवचनों में कई जगह एक बात आती है, हमें लगता है संसार में तो हम बहुत दुखी हैं, हम मोक्ष चले जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। मोक्ष में सुख है ही नहीं। श्रीमद जी का एक बहुत सुंदर वाक्य है, मोक्ष होता नहीं है, मोक्ष समझा जाता है। मोक्ष थतु नथी, मोक्ष समझाए छी। अरे मुक्त स्वरूप है ना, उस मुक्त स्वरूप को स्पर्श करने वाली परिणति का नाम मोक्ष है। मुक्त स्वरूप को स्पर्श करने वाली परिणति का नाम मोक्ष है। नीरज, आपका शुभ नाम? नीरज। नीरज मतलब क्या होता है? कमल होता है ना, तो कमल को, कमल से आप तुम हमें ज्ञान कराओ ना, नीर से क्यों ज्ञान करा रहे हो? लेकिन कमल पैदा कहाँ हुआ है? नीरे जायते इति नीरज। जो नीर में, निर्मल नीर में जो जन्म लेवे उसका नाम
नीरज, ये कमल का पराश्रित कथन। क्या कहा? कमल का पराश्रित कथन। थोड़ी बहुत विचित्र बातें लग रही होगी ना। अपन लोग सभी कौन है? जैन। कौन है अपन लोग? और अपने अलावा जो दूसरे हैं वो कौन है? बोलो तो सही। और एक बार बोलो, अजैन। मुसलमान से जाके पूछो तुम कौन हो, वो क्या बोलेगा? हम मुसलमान हैं। सुन्नी है तो सुन्नी बोलेगा, सिया है तो सिया मुसलमान बोलेगा। बात समझना। कोई माहेश्वरी ब्राह्मण हो, वो क्या कहेगा? हम तो माहेश्वरी ब्राह्मण हैं। हम हिंदू हैं, वो कहेगा ना। हर एक को अपना स्वाश्रित परिचय भला लगता है। तो हमने अजैन क्यों कहा? हम अपनी तरफ से कह रहे हैं उनको। हम जैन हैं तो हमारे अलावा बाकी सारे, ये हमारी व्याख्या है, ये उनकी व्याख्या नहीं है। पराश्रित परिचय है। आत्मा सिद्ध होता ही है, आत्मा का पराश्रित परिचय। आत्मा संसारी है, ये उसका पराश्रित परिचय है। आत्मा न संसारी है और न सिद्ध है। हम दुखी हैं कि सुखी? अच्छा, दुखी हैं। सुनो सुनो सुनो, हम दुखी हैं, हम सभी सुखी होंगे। बात सही है ना? ये नियम साधना पड़ता। आत्मा कभी दुखी होता ही नहीं है, इसलिए सुखी भी होता ही नहीं है। वो तो सुख का पिंड है। ऐसा लगता है कि धंधा और व्यापार और सब कुछ अपने जीवन में से, संतोष जी, अब भी हाल दीक्षा लेकर के द्रोणगिरी चले जाए। हाँ, अब भी हाल दीक्षा लेकर के गिरनार जी की गुफाओं में जाकर के आप सोचना, जो मैं कह रहा हूँ आप इसका मनोमंथन कर। हाँ, मैं सुखी दुखी मेरा बुधन प्रभा, क्या है ये सब? अग्रहित मिथ्यात्व के लक्षण है। जीव और अजीव तत्व संबंधी अग्रहित मिथ्यात्व है वो। मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। अरे आत्मा न सुखी है, आत्मा न दुखी है, आत्मा तो सुख रूप है। हम ज्ञानी हैं कि ज्ञानी बनना है? अरे पंडित साहब आप ज्ञानी, ये नरकों के नाम है ना, नरकों के नाम। रत्न शर्करा, बोलो बोलो, वालुका, पंख, धूम, तमक, प्रभा। कितना बढ़िया नाम है ना, रत्न प्रभा। क्या नाम है? एक बार गुरुदेव श्री से एक बूढ़ी औरत मिली। बोले कि साहब, गुरुदेव से सहज पूछा, नरकों ना नाम याद थे गया? याद किए नाम, कितने बढ़िया अच्छे नाम। तो उमा जी बोलती है, अरे साहब, रत्न प्रभा जैसी भूमि में आप जैसे भाग्यशाली, हमारा नसीब कहाँ? अरे उसका नाम है रत्न प्रभा, वो है नरक की। मतलब बूढ़ी माँ ने भविष्यवाणी की, भाई साहब आप पता नहीं। सोचो, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव का ज्ञान कितना स्पष्ट होना चाहिए। स्फटिक की भांति ज्ञान होना चाहिए, बिल्कुल पारदर्शी स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। तो ये न्याय समझ में आया। आत्मा में न संसारी के गुण हैं और न आत्मा में सिद्धों के गुण हैं। संसारी के गुण भी होते हैं, नए मिटते हैं, उत्पाद और व्यय रूप हैं। सिद्धों में भी आते हैं, होते हैं, जाते हैं। और आत्मा तो न आता है, जाता है, न प्रकट होता है, वो तो होता है, वो तो है। ऐसा यह अध्यात्म है। देखो आगे क्या लिखा, निश्चय से सिद्ध भी नहीं है और संसारी भी नहीं है, यह बुद्ध पुरुषों का निर्णय। अब हम आप लोग, आप सबको ये जो अजीव अधिकार है ना, इस अजीव अधिकार का परिपूर्ण परिचय है आपको। तत्वास सूत्र का आप लोगों ने 38वीं गाथा निकली भाई साहब, शुद्ध भाव अधिकार की 38वीं गाथा, पहली गाथा, 5वां अध्याय तत्वास सूत्र में पहला सूत्र पढ़िए।
वहाँ नहीं लिखा है। अजीव काया धर्माकाश पुद्गला, है ना। दो है ना तत्व, दो तत्व है ना, कौन से? जीव और अजीव। उनके विशेष पर्याय अथवा जीव और अजीव के विशेष कितने हैं? 5। कितने हैं? 5। उस दिन प्रश्न आया था, मैं थोड़ा सा विचलित था उससे, कहीं से भी आपने लिया हो, जो भी लिया हो, 3-4 दिन हो गए। प्रश्न ये था उसमें, जीव और अजीव के कितने तत्व भेद हैं, ऐसा कुछ प्रश्न था उसमें। और जवाब देने वाले ने 7 जवाब दिया था। वो जवाब गलत है। जीव और अजीव में पदार्थ कितने हैं? पदार्थ कितने? मैंने देखा था। अच्छा, जो भी। तो जीव और अजीव के विशेष जो है वो 5। जीव और अजीव तो मूल द्रव्य हैं, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, बराबर। वो 5 पदार्थ की अपेक्षा से पुण्य पाप आदि भी भेद प्रभेद अपन लोग समझ सकते हैं। लेकिन जीवाश्रव, अजीवाश्रव, जीव बंध, अजीव बंध, जीव संवर, अजीव संवर, बोलो आगे, जीव निर्जरा, अजीव, ओ मोक्ष में भी ऐसे, जीव मोक्ष, अजीव मोक्ष। ये आश्रव अधिकार में सारा विषय है, समय सारा। क्या होता है ये जीव मोक्ष और अजीव मोक्ष? कर्मों का क्षय होना, ये अजीव मोक्ष। अरे विकारों का छूटना, अजीव मोक्ष। और निर्विकार स्वभाव की परिपूर्ण प्राप्ति, परिणति प्रकट होना, ये जीव। आगम अध्यात्म, ये दोनों शैलियां उसमें घटानी होगी, तब तो समझ में आएगा। द्रव्य संवर, भाव संवर नहीं बोलते हैं हम लोग। ज्ञानी की आंशिक शुद्धि भाव पूजा है। 8 द्रव्यों से भगवान की आराधना पूजा करना एक द्रव्य पूजा है। देव पूजा में, गुरु की उपासना में, सब में अपन घटित करते हैं ना। ऐसे अजीव तत्व जो हैं, इनको देखो, धर्म अधर्म आकाश काल, कितने हो गए? धर्म अधर्म आकाश काल। फिर एक बार बोलो, धर्म अधर्म आकाश काल। तो जीव के अलावा अजीव नाम का कोई पदार्थ हो तो बताओ। दिखने वाला जो भी हो, क्या है? क्या कहेंगे उसको? ये किसी ने मुझे प्रश्न भी पूछा था, जवाब नहीं दे पाए, अभी सहज विषय आया, ऐसे कहते हैं। स्पर्श रस गंध वर्णवंतः पुद्गलः। जो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला होता है, तो चर्म चक्षुओं से हम आप लोगों को, छद्मस्त को स्थूल रूप से दिखता है, वह पुद्गल है। पूरन और गलन, पूरन मतलब संयोग को प्राप्त होना, गलन मतलब छूटना, वियोग को प्राप्त होना, उसको कहते हैं पूरयति गलयति इति पुद्गल। अजीव अधिकार में उसकी ऐसी व्याख्या। पूरन पोड़ी खाते होंगे ना, पूरन पोड़ी बोलते हैं ना, पूरन पोड़ी क्यों कहते हैं? यही है मनोविज्ञान। उस पूरन पोड़ी को देखो तो साक्षात पुद्गल दिख जाए। उसमें भरते हैं कि नहीं? हाँ, उसको बनाते हैं, भरते हैं, और फिर खाते समय ऊपर की वो सतह को निकाल के अंदर का पूरन खाते हो। पूरन पुद्गल है वो। अब घर जाकर के जब खाएंगे तो आप साक्षात दर्शन करना, वो एकत्व प्रतिविज्ञान करना। पूरन गलन ये पुद्गल है। अरे इसलिए तो गुरुदेव श्री ने कहा, तेरे जो शुभ भाव होते हैं ना, सर्वा सिद्धि जाने के भी, द्रव्यलिंगी के, वे भी तेरे भाव संयोग को प्राप्त होते हैं और वियोग को प्राप्त होते हैं, आते हैं, जाते हैं। इसलिए वे भी पौद्गलिक भाव हैं, और पुद्गल के लक्ष्य से हुए हैं, इसलिए वे भी पौद्गलिक भाव हैं। इसलिए इस अजीव अधिकार में पुद्गल द्रव्य का, परमाणु का, स्कंद का, पुद्गल कहा तो परमाणु और स्कंद, और धर्म अधर्म आकाश का, इनका स्वरूप, इनके प्रदेश, इनकी संख्या, सारा का सारा उसमें अजीव अधिकार में वर्णन। आपको बहुत परिचित है, इसलिए मैं आपको 2-5 मिनट में इस विषय को पूरा किया। एक बहुत बढ़िया बात उसमें आती है,
जिसके बिना भव की यात्रा संभव न हो, वो पुद्गल है। ऐसा लिखा है। अरे शरीर के बिना भव की यात्रा संभव। हाँ, भव का अभाव करना हो तो देह को विसर्जित करो, लेकिन भव में जाना हो तो देह की अटैचित हो चाहिए। भव की यात्रा संभव नहीं है। सोचा क्या पुद्गल का चित्र उन्होंने खींचा है। एक इसमें बहुत बढ़िया श्लोक आता है, परमाणु में शब्द नहीं है। शब्द तो भाषा वर्णना के रूप में, परमाणु में शब्द नहीं है। लेकिन परमाणु में शब्द नहीं है, कर्णेंद्रिय का विषय स्पष्ट करते समय आचार्य ने इतना सुंदर उदाहरण दिया, संतोष जी भाई साहब नाच उठ जाए अपन लोग, इतना बढ़िया उदाहरण दिया। वो लिखते हैं, जैसे जिन नाथ में विकार नहीं है। क्या कहा? जैसे जिन नाथ में विकार नहीं है, ऐसे परमाणु में शब्द नहीं। निर्विकारी लिखा है उसमें, शुद्ध पुद्गल द्रव्य। क्या लिखा? शुद्ध पुद्गल। परमाणु जो है ना, परमाणु, वो अनंत परमाणु मिलने के बाद क्या बनता है? स्कंद। देखो सिद्धार्थ, एक ही बार में बोल रहा हूं, 6 बातें याद रखें। स्थूल सूक्ष्म, 2 हो गए। स्थूल सूक्ष्म, अब स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्म स्थूल, 4 हो गए। और स्थूल स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्म, तो धोया भिगोया हो गया। बहुत सरल है यार, इसमें क्या चिंता है? टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। बोलो एक बार नाम बोलो। स्थूल सूक्ष्म, स्थूल सूक्ष्म, सूक्ष्म स्थूल और स्थूल स्थूल और सूक्ष्म सूक्ष्म। 6 प्रकार के स्कंद होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ये जो अपन तेल देखते हैं, अग्नि देखते हैं, वायु तो दिखती नहीं है, तो जितने जितने भी जैसे कबाड़ दिख रहे हैं, फोटो दिख रहे हैं, ये बिल्डिंगें दिख रही है, स्थूल स्थूल स्थूल, ये सारे पुद्गल की दुनिया है। चर्प चक्षुओं से। अरे पूज्यपाद आचार्य समाधि शतक में लिखते हैं, मैं रोज की भांति आपसे होमवर्क दे रहा हूँ, श्लोक ढूंढने का काम आपका, मैं आपको अर्थ मात्र बता रहा हूँ। हम जिसे समझाना चाहते हैं वो समझता नहीं है। क्या कहा? हम जिसे समझाना चाहते हैं वो समझता नहीं है, और हम असल में जो समझ सकता है वो हमें दिखता नहीं है, तो हम किसे समझाएं? इसलिए हम तो हमारे समझ के पिंड में जा रहे हैं, हमारे समझाने के भाव ही खत्म, क्योंकि वो दिखता है वो समझता नहीं है, और जो समझता है वो हमें दिखता नहीं है। हम समझा तो उसको चाहते हैं, वो समझता है, और चरम शरीर सो समझेगा नहीं, वो तो आंखें फाड़ फाड़ करके देखता रहेगा। हम आंखों को थोड़ी ना समझा रहे हैं, हम तो आंख जिसमें नहीं है, ज्ञान की आंख जिसमें है, ये आंख भी जिस ज्ञान की आंख से देखती है उसे तो हम समझाना चाहते हैं। इसलिए हमें समझाने के भाव ही नहीं होते। कैसा वीतराग का काम है। एक बार तो समझाने के भाव भी हमारे, उनका भी बाष्पीभवन। ये समझाने का मार्ग नहीं है, समझने का। पंडित जी साहब एक बहुत सुंदर बात, आत्म भावना करने वाले ही प्रभावना करते, आत्म भावना भाने वाले ही प्रभावना करते। इसलिए अजीव अधिकार का सार मैंने आपको यहाँ, परिचित है विषय, इसलिए बहुत गाथा और इसमें अपन उतरते नहीं हैं। शुद्ध भाव अधिकार केवल हम आप लोग प्रारंभ करेंगे और कुछ ही क्षणों में मैं विराम लूँगा। शुद्ध भाव अधिकार 38वीं गाथा से 55 नंबर तक की गाथा तक। शायद सुनील जी भाई साहब ने आपको आपके ग्रुप में पूरी लिस्ट भेजी होगी, न भेजी हो तो भेजेंगे, चिंता न करें आप। गाथाओं के नंबर, कलशों के नंबर शायद याद हो नहीं हो, मैं आपको बताता हूँ। जीव अधिकार में अपन ने 19 गाथा और 36 कलश, और अजीव अधिकार में 18 गाथाएं और 17 कलश।
शुद्ध भाव अधिकार में 38 से 55 18 ही गाथाएं हैं और इसमें 22 कलश। कितने कलश हैं? 22 कलश। मेरा मन सर्वोपरि इस अधिकार के ऊपर बहुत लगा रहता है। इस अधिकार से बाहर कहीं जाने का मन नहीं करता है। क्या? क्योंकि शुद्ध भाव ही है और वही चैतन्य स्वभाव का अधिकार है। क्या कहा मैंने? जैसे कहते हैं ना, छत्तीसगढ़ में संभल के चलना, क्योंकि वहां नक्सलवादियों का अधिकार है। क्या कहा? नक्सलवादियों का अधिकार है। ये वो अधिकार है जिसमें शुद्धात्म स्वभाव का शुद्ध भाव अधिकार है। क्या कहा? मैं अधिकार शब्द का भाव भाषण करा रहा हूं आपको। अधिकार मतलब अध्याय, चैप्टर, पाठ, ऐसा नहीं करना आशीष जी। एक एक बात का भाव भाषण करना। और यही अधिकार शुद्ध भाव का अधिकार है। क्या कहा? यही अधिकार शुद्ध भाव का अधिकार है और शुद्ध भाव का यही अधिकार है। इसके अलावा कोई शुद्ध भाव का अधिकार हो ही नहीं सकता। गाथा निकली है, जीवादि बहितच्चम हेयमुवादेयमपणोऽपा कम्मोपादि समोभव गुणपज्जाये निवदितो हे सब बहितत्वे जीवादि आत्मा ग्राह्य है अरुकर्म से। दोबारा बोलिएगा था वो हिंदी में। सब दो शब्दों की तरफ ध्यान देना चाहिए। पहली पंक्ति में अंत में है ग्राह्य, और दूसरी पंक्ति में है ग्राह्य। आप सबने एक वाक्य सुना होगा, गुरुदेव सिंह का बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, बल्कि वो एक क्षुल्लक जी आया करते थे गुरुदेव सिंह के पास दक्षिण भारत से। तो गुरुदेव सिंह उनसे पूछते थे, क्षुल्लक, शायद उनका नाम जहाँ तक याद है मुझे अजीत कुमार, क्षुल्लक अजीत कुमार। तो गुरुदेव सिंह पूछते थे उनको कि समझ में आती है बात? कन्नड़ भाषी थे, कर्नाटक के थे, क्षुल्लक जी थे। बोले कि साहब हमें कुछ नहीं समझ में आता है, हमें भर इतना ही समझ में आता है, पर से खस स्व में बस, इतना कर तो बस। सच में बनी हुई घटना है ये। गुरुदेव सिंह का हजारों बार व्याख्यानों में याद दिलाते हैं। क्या कहा जितेंद्र जी? बोलिए। नहीं, मैंने जिस क्रम से बोला उसी क्रम से बोला। क्यों तीसरा डायलॉग भूल गए? पर से खस स्व में बस, इतना कर तो बस। बराबर। हमारे बाबू भाई मेहता, ये लोगों ने और उसके ऊपर कलश चढ़ाया। जैसे मंदिर बनने के बाद कलश भी चढ़ता है ना। परती खस स्वમાં बस, એટલું કરતો બસ, એટલા માત્રથી આવશે અતિન્દ્રિય આનંદનો રસ, દ્વાદશાંગનું એટલું જ છે કસ। हिंदी में नहीं बताऊँ, आपको गुजरात आना होगा, सोनगढ़ रहना होगा। अतुल जी समझ में आ रही बात? पर से खस खिसक जाओ, स्व में बस जाओ, इतना कर तो बस, इतने मात्र से आ जाएगा, उछल जाएगा अतीन्द्रिय आनंद का रस। और द्वादशांगमयी जिनवाणी का इतना ही है कस। समझाए छे। अच्छा है हमें हिंदी आती है, कन्नड़ ही भर आती तो न हम गुजराती समझ पाते और न हिंदी, न हमें आदित्य भैया यहाँ बुलाते। हाँ, तो कन्नड़ ही डमरू बजाते रहते हैं वहाँ कर्नाटक में।
हाँ बात समझ में आई? ग्राह्य और बाह्य दो सिद्धांत हैं। मेरा स्वभाव मेरे लिए ग्राह्य है, ये सो में बस, बाकी पर से खस, इतना ही बस, इतना मात्र से आएगा अतीन्द्रिय आनंद का रस। आपको हमने आज थोड़ा सा चखाया है इसका स्वाद। कल शुद्ध भाव अधिकार के ऊपर, अद्भुत विषय वस्तु, समग्र विषय वस्तु के ऊपर केवल एक स्वाध्याय लेंगे, ठीक है? चलिए कुछ पंक्तियां मेरे साथ आप लोग आंखें बंद करिए, भाव से गुनगुनाइए, सभी को याद है। प्रभु आपने ज्ञान बताया, लोक में नाथ अनुपम जताया, यही रूप मेरा मुझे आज भाया, महानंद मैंने स्वयं में ही पाया। भव भव भटकते बहुत काल बीता, राज तक मदिरा ही पीता, हीरा ढूंढता सुख विषयों के माई, मिली किंतु में असय वेदना, महाभाग्य से आप को देव पाया, तीनों लोक में नाथ अनुपम जताया। विस्मय से प्रभु था तुमको निरखता, महामूढ़ दुखिया स्वयं को समझता, स्वयं ही प्रभु दिखे आज मुझको, महर्ष मानो मिला मोक्ष ही हो। मैं चिन्मात्र गायक हूँ, अनु